नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। मनसूचक पंचायत समिति की बैठक मंगलवार को प्रखंड सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख जलस देवी ने किया। बैठक की शुरुआत होते ही गोविंदपुर एक पंचायत के पंचायत समिति सदस्य शमशेर अंसारी ने कहा कि पंचायत समिति की साधारण बैठक 2 माह में कम से कम एक बार करना है और उसी दिन अगली बैठक की तिथि तय होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। कहा कि पिछले अक्टूबर माह में प्रधान सचिव का पत्र जारी हुआ कि योजनाओं की स्वीकृति देने से पहले यह हर हाल में देख लेना है कि जो योजना संचालित होगी वह सरकारी नियमानुसार है या नहीं। समसा पंचायत के मुखिया इजहार अंसारी, गोविंदपुर एक पंचायत के मुखिया राजीव पासवान, गोविंदपुर 2 पंचायत के मुखिया राम मूर्ति चौधरी, बहरामपुर मुखिया धर्मवीर सिंह कुंदन सहित अन्य मुखिया ने कहा कि पिछले पंचायत समिति की बैठक में जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए उस पर क्या कार्रवाई हुई, यह आज हम लोगों को नहीं बताया गया है। कहा कि उठाए गए मुद्दों का हल ही नहीं होगा तो पंचायत समिति की बैठक क्यों आयोजित होती है। इस बात पर सदन में खूब हंगामा हुआ और सभी मुखिया ने बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। इस बीच विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि जब समाचार संकलन व तस्वीर खींचने के लिए सदन में पहुंचे तो वीडियो सह कार्यपालक पदाधिकारी सुभाष कुमार ने उन्हें ऐसा करने से रोका और बाहर निकाल दिया। बैठक समाप्त होने के बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने वीडियो द्वारा पत्रकारों को अपमानित करने की निंदा की। समसा 2 पंचायत के मुखिया इजहार अंसारी, बहरामपुर मुखिया धर्मवीर सिंह कुंदन, गोविंदपुर 1 के राजीव पासवान, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बालेश्वर महतो सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व नेताओं ने कहा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और जब विधानसभा लोकसभा की कार्यवाही में पत्रकार मौजूद रहते हैं और जब अब तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की कार्यवाही भी लाइव दिखाई जा रही है, तो पंचायत समिति की बैठक में पत्रकारों को समाचार संकलन रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। मौके पर मौजूद बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता ने भी मीडिया कर्मियों के साथ हुए व्यवहार पर अफसोस जताया। मनसूचक से अमित कुमार की रिपोर्ट। अगर सब चीज नियम अनुकूल होता है तो कमीशन का नियम अनुकूल है। कमीशन का भारी अप्रोच से काम चलता है प्रखंड का। कौन कमीशन नहीं देता है, कौन कमीशन नहीं देता है। व्यवहारिक अप्रोच से काम चलता है। व्यवहारिक अप्रोच अपनाया जाए ब्लॉक में, नहीं तो काम को रोकिए, ड्रामा करना है करिए। आप भी प्रतिनिधि नहीं है, मैं भी प्रतिनिधि हूं। आप भी प्रतिनिधि है। आप सर्टिफिकेट संवैधानिक कार्य करने जैसा है। इस प्रकार हम लोग गांधी जी के सपनों का ग्राम पंचायत बना सकते हैं। पंचायत समिति के कार्य एवं धारा 47 में 30 प्रकार के कार्यों को संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। सारे अधिकार को पढ़ने से मालूम होता है पंचायती राज व्यवस्था का प्रखंड के पदाधिकारियों के द्वारा मजाक बना दिया गया है। कितने अफसोस की बात है, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को पंचायत संचालन नियमावली 2015 के वर्णित कंडिका 14 के अनुपालन हेतु पत्र जारी करना पड़ा। फिर भी कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के पत्रों का अनुपालन नहीं करना पंचायत राज अधिनियम को ठेंगा दिखाने जैसा है। इसलिए कार्यपालक महोदय से अनुरोध है, अधिनियम की धारा 46 की कंडिका 3 के अनुसार अगली बैठक की तिथि आज की बैठक में अंकित कर दिया जाए, जो न्याय संगत होगा तथा अधिनियम का अनुपालन भी। यह जरूरत आज इसलिए हो गई कि आज की बैठक विशेष बैठक है, जो 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर मात्र 3 एजेंडे पर आहूत की गई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिनियम का अनुपालन किया गया होता तो आज की विशेष बैठक करने की जरूरत नहीं होती। कार्यपालक महोदय से जानना चाहूंगा कि पंचायत राज व्यवस्था का अनुपालन नहीं करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को कहां से प्राप्त है। साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि प्रमुख की अनुपस्थिति में उप प्रमुख बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। फिर भी आपके द्वारा ग्राम सभा का प्रगति प्रतिवेदन पंचायत समिति की बैठक
कर प्रस्तुत करना मुनासिब नहीं समझा गया। जो ग्राम सभा नियमावली की धारा 17 का अनुपालन ही नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा है। प्राथमिकता मैं सदन में कार्यपालक महोदय से जानना चाहता हूं कि अक्टूबर 22 में पहले ये हर हाल में देख लेना है। आज जो बैठक हुई वो स्थगित कैसे हुई? और बैठक स्थगित होने का तो प्रश्न नहीं होता। अच्छा, बैठक में जब कोरम मेरा पूरा था तब बैठक स्थगित होने का तो प्रश्न नहीं है। बैठक तो हुई सुचारू, जिस एजेंडे पर बात हुई, जिस एजेंडे पर बात करना था, सदन में बहुत लोग उस बात को समझ नहीं रहे थे। अच्छा, और उनके द्वारा बार बार उठाया जा रहा था कि गत बैठक की संपुष्टि होना चाहिए। और गत बैठक की संपुष्टि का जहां तक प्रश्न है, उसे साधारण बैठक में उठाना चाहिए। आज का बैठक विशेष बैठक था और 3 एजेंडे पर किया गया था। कौन कौन सा एजेंडा था? खाता कितना के साथ आज का जो बैठक था, साधारण बैठक नियमित प्रत्येक 2 महीना पर होना चाहिए। अच्छा। दूसरा एजेंडा था कि ग्राम पंचायत संचालन नियमावली 2015 का अनुपालन होना चाहिए और प्रधान सचिव के पत्र का अनुपालन करने के लिए आज का बैठक था। उसी के आधार पर पंचायत एक्ट भी हमारा कहता है कि जब तक प्राथमिकता तय नहीं होगी, जिसमें 50% सदस्यों की उपस्थिति में होगा, प्राथमिकता तय नहीं की गई और कार्यों को संचालित किया गया। अच्छा, तो फिर कब होगी बैठक? अब तो प्रमुख जी बुलावेंगे, चूँकि आज हमने नियमावली के अनुसार कहे हैं कि आगे की बैठक की तिथि आज के बैठक में अंकित हो जाना चाहिए, जो हमारा अधिनियम कहता है। उसको अब अंकित होगा और 2 महीना में बैठक होना है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमशेर आलम। कौन से पद पर है? पंचायत समिति कहाँ? मंसूर चक। उप मुखिया है हमारे लाल बाबू साहनी, उनको 26 जनवरी की सूचना नहीं दी। पिछले बार 15 अगस्त में भी अध्यक्ष हैं, लिखित सूचना नहीं दिया प्रधान उसके प्रभारी ने धगजरी मध्य विद्यालय पूर्वी में, प्राथमिक विद्यालय पूर्वी में, और उप मुखिया के साथ गाली गलौज किया लेट आने पे। हमने लिख कर दिया, 9 वार्ड सदस्य ने लिख कर दिया और वो खुद लिख कर, वीडियो है, मैं आप लोगों को भेजता हूँ। पूरा हाईलाइट हुआ मीडिया में मामला, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उप मुखिया को गाली दिया शिक्षिका ने और उसके बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि हम लोग पति भी उसमें और उसके पति ने भी गाली दिया, जबकि वो वहाँ जाने के योग्य नहीं है। अच्छा, एक मामला एक जो है अंचल में जो मोटेशन और जमाबंदी के नाम पर 5-5 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? ये बहुत गलत है, उगाही बहुत गलत है और उसका मामला ऑनलाइन प्रोसेस है। हर एक प्रखंड में ये पूरा सैकड़ों मामला पेंडिंग है, जबकि वो एक कार्य दिवस तय है, 14 कार्य दिवस, 15 कार्य दिवस, 20 कार्य दिवस, इसकी समीक्षा होकर प्रखंड स्तर से और इसकी कार्रवाई के लिए लिखना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। क्यों होगा ऐसा? मुखिया जी, जी, हम लोग आपकी आवाज़ को सभी जगह पहुंचाते हैं और आज जब हम लोग इस बैठक में भाग लेने के लिए आए, सारे मीडिया कर्मी जो मंसूर चक प्रखंड से संबंधित हैं, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हम लोग को अंदर जाने ही नहीं दिया गया, हम लोग को बाहर कर दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? इस विषय पहले बैठते थे मीडिया के लोग, बिल्कुल हर एक बैठक में बैठते पहली बार हुआ थे, है। ऐसा पहली बार हुआ है। तो अभी हम लोगों की बैठक होगी यहाँ के बाद, हम इस विषय को उठाएंगे। आप लोग चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बाद मीडिया ही चौथा स्तंभ है, उसको तो पूरा अधिकार है। सदन में भी, जिला और उच्च सदन में भी, तो ये तो हमारे सबसे नीचे स्तर की सदन है कि व्यवस्था है। हम पूछेंगे इसका कोई नियम है क्या? अगर ऐसा कोई नियम है तब तो ठीक है, अगर ऐसा कोई नियम नहीं है तो फिर गलत है। अगर नियम नहीं है, हुआ है, ये गलती है, इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और आप लोगों को परमिशन दिलाने का हम लोग काम करेंगे। पहले एक बार बात कर लेते हैं। अभी एक चीज़ और, विधायक जी, सब परेशान, आज नोटिस पंचायत समिति की बैठक में मीडिया बंधु को जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया और यहाँ तक कि फ़ोटो भी नहीं खींचने दिया गया। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये सारे गड़बड़ी के खिलाफ कल 11:30 बजे पंचायत समिति के हमारे साथी यहीं बैठ रहे हैं ब्लॉक परिसर में, और हमारे सारे मुखिया, कल जो हमसा 2 पंचायत के मुखिया इजहार जी हैं, हम लोग वहाँ बैठ रहे हैं और हर कीमत पर ब्लॉक का जो दुर्दशा नज़र आया है, चाहे वो भ्रष्टाचार से मामला हो, तथा पदाधिकारी के द्वारा काम में गड़बड़ी का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग कल बहस कर लेंगे। बहस करने के बाद
हम तमाम पदाधिकारी को बुलाएंगे। आज जो पदाधिकारी नहीं आए हैं, प्रस्ताव पास हुआ है कि उसका 1 दिन का वेतन आज का काट लिया जाए और अगली बैठक में तमाम पदाधिकारी को बुला करके अगर उसमें से जो गड़बड़ी होंगे ये जान लीजिए, वैसे पदाधिकारी की अब मंसूर चक में खैर नहीं। मीडिया पर कुछ बोल लीजिए, मीडिया पर आपने नहीं बोला कुछ आज। देखिए मीडिया ये जनतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपके साथ किसी भी तरह के वो काट छाट भेदभाव को कभी बर्दाश्त नहीं किया अभी जाएगा। से पहले जो है सो कभी नहीं मीडिया को रोका गया था उसमें जाने के लिए, लेकिन आज हमारे हिसाब से लगभग 22 साल में पहली बार हुआ है अभी जो यहाँ पे आज रोका गया है। इस हिसाब से रोका गया है जी। अभी हम लोगों ने तय किया है कि मीडिया के लोग आएंगे, पर सबसे पहले मीडिया के लोग बैठक में वो अपना लेंगे और उसके बाद फिर अंत में जा कर के हमारे जो पदाधिकारी के अंदर बहस हुआगा, हमारा बहस करेगा हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, फिर उसके बाद अंत में भी हम मीडिया के साथ साक्षात करेंगे, सब साथ रहेंगे। आज तो फोटो खींचने तक नहीं जाने दिया। नहीं तो वो उस पर तो आप क्लियर है, कल बहस होना है, हमारे तमाम प्रतिनिधि कल बहस करेंगे।